एक हमारे मुआशरे में जो बिगाड़ के असबाब में से एक अहम सबब है वो निकाह में देरी है। निकाह में देरी बिला वजह। और एक लड़का निकाह की उम्र को पहुंचा भी है, उसके बावजूद उसकी ताख़ीर की जा रही है। शायद ऐसे लोगों को अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं मालूम है। या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। अब इसमें नौजवानों के लिए फ़ायदा है, जो गैर शादीशुदा नौजवान है ना, उनके लिए फ़ायदा हो सकता है कि शायद उनके वालिदैन सुन करके उनकी शादी जल्दी दिला दे। ये आपके फ़ायदे की बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ नौजवानों की जमात, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ, तुम में से जो आदमी बाअ रखता हो। बाअ का मतलब क्या है? शादी की ताकत। शादी की ताकत में दो चीज़ें आती हैं। एक चीज़ होती है कि आपके पास रुपया और माल और दौलत इतना हो कि आप अपनी बीवी का, उसकी खुराक का इंतज़ाम कर सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके जिस्म में इतनी ताकत हो कि आप अपनी बीवी का हक अदा कर सकें। ये दो चीज़ें बाआ में आती हैं, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। आप अपनी बीवी का पेट पाल सकते हैं, आप जिस्मानी तौर पे अपनी बीवी का हक अदा कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बस अब तुम शादी कर लेना, किसी तीसरी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना। आज हमारे यहाँ ये है कि लड़के बेचारे 30, 32, 35 साल के हो गए, अभी शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो पापा ने शादी दिला रहे हैं, क्या करते है नहीं? अब्बू शादी नहीं दिला रहे, अपनी मर्ज़ी से तो कर नहीं सकते हैं। और यही नतीजा है, जब वही लड़के बाद में जा कर के बेचारे गलत रास्ते पकड़ लेते हैं तो वालिदैन अफसोस करते हैं कि मेरा बेटा वो भटक गया, वो दूसरे रास्ते पे चला गया। सच ये है कि आपने हदीस की मुखालफत की है, अल्लाह के रसूल की बातों को आपने ठुकराया है। इसी बिना पे आपका वो बेटा गलत रास्ते पे, गलत रूट पे चल पड़ा है। जितना जिम्मेदार वो बेटा है, उससे कहीं ज़्यादा वो वालिदैन हैं जो अपने बच्चों की शादियों में ताख़ीर से काम लेते हैं। तो शादी में ताख़ीर करना ये माशरे में बिगाड़ का एक सबब है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर औरतों की कुछ क्वालिटी बताई है कि क्या क्या चीज़ें देख करके एक औरत से शादी की जाती है। तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, जब भी किसी लड़की से, किसी औरत से शादी की जाती है, 4 चीज़ें उसके अंदर देखी जाती हैं। वो 4 क्वालिटी उसके अंदर लोग देखा करते हैं। लिमालिहा, लोग उसके माल को देखते हैं, उसकी दौलत, उसकी ज़मीन और जायदाद को वो देख करके शादियाँ किया करते हैं। वली हसबिहा, लोग उसके हसब और नसब को, उसके ख़ानदान को भी देखा करते हैं। वली जमालिहा, और उसकी खूबसूरती को देख करके लोग शादी किया करते हैं। वलिदीनिहा, बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं जो उस लड़की की दीनदारी को देख करके शादी किया करते हैं। ये 4 चीज़ें हमारे रसूल ने बयान फरमाई हैं। कोई माल देखता है तो कोई ख़ानदान देखता है, कोई उसकी खूबसूरती को देखता है, उसके हुस्न को देखता है, तो कोई उसकी दीनदारी को देखा करता है। ये 4 चीज़ें लोग समाज और मुआशरे में देख करके शादियाँ किया करते हैं। ये तो लोगों का मेयार है। आओ हमारे नबी को क्या पसंद है इन 4 में से? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, फज़फर बिज़ातिद्दीन, अगर तुम्हें कोई दीनदार रिश्ता मिल जाए तो उस दीनदार लड़की से शादी कर लेना। तरीबत यदाक, तुम्हारे हाथ खा कालूदो, यानी अगर तुम दीनदार लड़की से शादी कर लेते हो तो अल्लाह के रसूल ने आपके हक़ में फिर दुआ फरमाई है। आज जब एक बाप को अपनी बच्ची, अपने लड़के के लिए शादी के लिए जब लड़की देखनी होती है ना, तो दीनदारी को छोड़ करके बाकी तीनों चीज़ें देख ली जाती हैं, है नहीं? माल है, कितने हमको आप जहेज़ दे सकते हैं, किस ख़ानदान के हो, हम अंसारी हैं तो आप अंसारी हैं कि नहीं, हम चौधरी और ख़ान हैं आप हैं कि नहीं, अगर नहीं है नहीं तो भाई माफ़ कीजिए, हम आपके यहाँ रिश्ता नहीं कर सकते। लड़की खूबसूरत है कि नहीं, ये तीनों चीज़ें देखना तो हम नहीं भूलते। अगर किसी चीज़ को भूलते हैं तो हम दीनदारी को भूल जाया करते हैं। उसके बाद जब हम लड़की को अपने घर लाते हैं तो 2-4 महीने के बाद वही वालिदैन शिकायत करने लगते हैं कि हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल गया। कैसे निकल गया?
वो बीवी के झांसे में आ गया, वो सिर्फ बीवी की बातें सुनता है, हमारी सुनता ही नहीं। सुनेगा कहाँ से? रसूल ने जिस बात को मेयार बनाया था आपने उस पर अमल किया ही कहा। उसमें बेटे की क्या खता है? आपने उसकी शादी मालदार घराने में की, दौलत उसके ससुराल में भी है, वहाँ जा कर के रहेगा। वो खूबसूरती उसको मिल गई है, अब आपकी कोई ज़रूरत उसे नहीं। अच्छे हसब नसब ख़ानदान के, आपसे ऊंचे ख़ानदान वाले हैं, उससे कोई टेंशन नहीं है। अब आपके हाथ से आपका बेटा नहीं निकलेगा तो फिर क्या आपके घर में वो रहेगा? और इसी मामले में हमारे मुआशरे में जो बिगाड़ है वो जहेज़ को भी आप उठा लें। जहेज़, अच्छा एक बहुत नुक्ते की बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद किसी के दिल में ये बात बस जाए। आपका बेटा शादी के बाद आपसे दूर होता है, इसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है ना वो उसकी बीवी का होता है। उसकी बीवी का कैसे होता है? वो रोज़ाना आपके बारे में यानी अपने शौहर के वालिदैन के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बातें बताती रहती है। ये वो इंसान कितना भी